नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। निर्माणाधीन भवन से गिरकर हुई मजदूर की मौत, प्रेम मंदिर राइट टाउन की घटना, जांच में जुटी पुलिस। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने तोड़े कारों के कांच, चंदन कॉलोनी की घटना, क्षेत्रीय जन दहशत में। और भाजपा कार्यकर्ता ने साथियों सहित हवाई फायर कर फैलाई सनसनी, अंधमुख बाईपास के समीप ढाबे के पास देर रात हुई घटना। नशे में धुत भाजपा नेता और साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाइसेंस से रिवॉल्वर, कारतूस और स्कॉर्पियो जब्त की। पदोन्नति एवं वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने मेडिकल एवं जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन कर अपने हक की आवाज बुलंद की एवं मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा लंबे समय से पदोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली। लिहाजा उनके द्वारा धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद की गई। हम लोग अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है शासन की ओर कि हम मंडे से हड़ताल पर जाने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, यदि शासन उस पर राजी नहीं होता है, जिसमें मुख्य हमें सेकेंड ग्रेड चाहिए है, 3 और 4 इंक्रीमेंट जो ग्वालियर और रीवा में दिया गया है वो अभी और किसी राज्य में नहीं दिया गया है। सेकेंड ग्रेड का वेतन अन्य राज्यों में दिया जा रहा है लेकिन मध्य प्रदेश को इससे वंचित रखा गया है। ये कुछ मांगे हैं जिसके लिए हम लोग हड़ताल पर जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज हम लोग ने 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया है अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर, जो हमारे यहाँ एनएससीबी कॉलेज में 2 घंटे का डीन ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया है। वो 10 सूत्रीय मांगे हमारी ये है कि हमें कुछ नाइट अनाउंस चाहिए, पेंशन योजना है और इसमें जो है सेकेंड ग्रेड हम लोग को चाहिए है और हमारा जो है 3-4 इंक्रीमेंट हैं जो हम लोग को नहीं लगे हैं वो हमको लगाना है। ये सरकार से हमारी मांग है। वहीं 10 जुलाई तक मांगों का निराकरण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी गई है। रामायण में उल्लेख है कि कलयुग में भगवान बजरंगबली भक्तों के कष्टों को हरेंगे और यही वजह है कि माता अंजनी के लाल के प्रति लोगों की आस्था बहुत गहरी है। जबलपुर के सिद्ध मंदिरों में शुमार श्रीनाथ की तलैया स्थित बालाजी धाम वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में घाटा मेहंदीपुर वाले बालाजी की झलक भी देखने को मिलती है। श्रीनाथ की तलैया स्थित बालाजी धाम मंदिर कई वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर राजस्थान के घाटा मेहंदीपुर वाले बालाजी की झलक दिखाई देती है। लगभग 65 वर्ष पुराने इस मंदिर में हनुमान जयंती के अलावा 30 त्योहारों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और रोजाना ही मंदिर में पूजन के लिए भक्तगण पहुँचते हैं। उनका कहना है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ये करीब 60-70 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है और पचमढ़ा मंदिर के नाम से मशहूर है, बालाजी महाराज के नाम पे। 1008 बालाजी महाराज के मेहंदीपुर घाटे मेहंदीपुर के नाम से बालाजी के नाम से मशहूर है। जो कहाँ पे स्थित है? ये मेहंदीपुर राजस्थान। यहाँ पे श्रीनाथ की तलैया गंजीपुरा फूल मंडी के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के। ये 60 साल पुराना है और खरगेसरी महाराज इसकी स्थापना किए थे। यहाँ खड़े रहते थे पेड़ में, ये पीपल के पेड़ में खड़े रहते थे रात दिन। उन्होंने इनको स्थापना की है। जब से ये मंदिर बन गया है और यहाँ पहले इतना मतलब प्रचार नहीं हुआ था, फिर वो इंद्र भैया ने यहाँ पर प्रचार करे, फिर उसके बाद प्रचार होते रहे। फिर अनिल भैया आ गए तो अनिल भैया के कारण और अच्छा बन गया। और ये पंडित जी आ गए, ब्रिजेश तिवारी है ना, मिश्रा है, तो ये बहुत अच्छा संभालते हैं। हाँ, 60-65 वर्ष खरगेसरी महाराज इसको स्थापना करे थे। हाँ, हमारा नाम सुशीला देवी विश्वकर्मा। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। ये राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के समय के भाई की रूप है
मैं लगभग 3-4 सालों से आ रहा हूँ। यहाँ मंगलवार शनिवार जो आता है नियम पालन करता है, जो इस दरबार का नियम पालन करने के साथ जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। बालाजी धाम मंदिर में मंगलवार एवं शनिवार को पवन सूत की विशेष आराधना की जाती है। कटंगी के एक भाजपा कार्यकर्ता और उसके 2 साथियों को पुलिस ने हवाई फायर कर दहशत फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं से लाइसेंसी रिवॉल्वर और कारतूस जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि भाजपा कार्यकर्ता और उसके साथी नशे की हालत में थे और देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंधमुख बाईपास के पास एक ढाबे के नजदीक हवाई फायर किया था। कटंगी क्षेत्र के एक भाजपा कार्यकर्ता मुकेश दुबे और उसके 2 साथियों सत्यम व दीपक चौबे को हवाई फायर करने के मामले में देर रात धनवंतरी नगर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुकेश दुबे से पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस और एक स्कॉर्पियो जब्त की है। बताया जाता है कि मुकेश दुबे और उसके साथियों ने शराब के नशे में अंधमुख बाईपास के नजदीक एक ढाबे के बाहर हवाई फायर किया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मुकेश दुबे व उसके साथियों को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों का मुलायजा भी करवाया, जिसमें चिकित्सकों ने इनके नशे में होने की पुष्टि की है। सूचना मिली थी कि जो अंधमुख बाईपास के पास ढाबा के सामने जो है कुछ लोग जो है खड़े होकर के और हवाई फायर किए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो वहां से मुकेश दुबे और सत्यम चक्रवर्ती और एक चौबे नाम का लड़का है, तीनों को जो है वहां से मौके से पकड़े। मुकेश दुबे के कब्जे से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर मिला, जिसको चेक करने पर उसमें से 1 राउंड फायर हुआ था। उन पर जो है लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करना और जो 336 के अंतर्गत IPC अंतर्गत FIR की गई है और उनको मुलाहिजा कराने पर उनमें एक जो है शराब के नशे में होने पाए जाने से 185 की धारा भी लगाई गई। मुकेश दुबे कटंगी का रहने वाला है और एक गढ़ा का है, एक माड़ोताल का रहने वाला है। पुलिस द्वारा तीनों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि भाजपा कार्यकर्ता मुकेश दुबे एक भाजपा विधायक का बेहद करीबी है। चंदन कॉलोनी गंगानगर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक बरकरार है। बेखौफ बदमाश सुबह 4 से 5 बजे के बीच गुट में निकलते हैं और क्षेत्र में घरों के बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि शनिवार की सुबह भी 4 कारों के कांच तोड़े गए थे। चंदन कॉलोनी गंगानगर में बाइक सवार बदमाश घरों से बाहर खड़े 4 पहिया वाहन को निशाना बना रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि शनिवार की सुबह 4 से 5 बजे के बीच बाइक में सवार होकर आए बदमाशों ने पत्थर एवं लाठी से लगभग 4 कारों के कांचों को तोड़ दिया और फरार हो गए। हालांकि CCTV कैमरे में ये घटना कैद हो गई है, लेकिन शरारती तत्वों के चेहरे स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। करीब 4 से 5 के बीच में 2 अज्ञात गाड़ियों में आए थे। 2-3 गाड़ियों का हमारी लाइन पे नुकसान किया, आपकी भी फोड़ी है। पूरी कॉलोनी में आतंक मचाया इन लोगों। मैं प्रमेन सेन, अधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर, निवासी चंदन कॉलोनी गढ़ा में वार्ड नंबर 1 में निवासरत हूँ। आज जो घटना घटी है उसमें जो चंदन कॉलोनी बजरंगबली मंदिर के थोड़ी आगे जो हमारे भाई खेमचंद जी रहते हैं, उनके घर पर जो गाड़ी खड़ी थी I-20, उस पर उन्होंने पहले पत्थर से कार तोड़ी। फिर उसके बाद थोड़े आगे बढ़ के हमारे यहाँ पांडे जी हैं जो दवाई का काम है उनका, उनकी गाड़ी में भी उन्होंने हमला किया और उनके गेट पे मारी। गाड़ी जो है पूरी क्षतिग्रस्त कर दी है। कितने लोग रहे होंगे? वो 4 लोग रहे हैं, 4 गाड़ियों का नुकसान किया है। आए दिन हो रही घटनाओं से कॉलोनी के रहवासियों में रोष व्याप्त है और उन्होंने बदमाशों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। गढ़ा यातायात थाने में महिला थाना प्रभारी ने बीच सड़क पर एक आरक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आरक्षक ने इसकी शिकायत SPT के विद्यार्थी से की है और उन्हें CCTV फुटेज भी सौंपे हैं। SP ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। गढ़ा यातायात थाने की महिला TI सोमा मलिक के विरुद्ध एक आरक्षक ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। पीड़ित आरक्षक पुष्पेंद्र जाट यातायात थाना गढ़ा में पदस्थ है। उसने इस घटना का CCTV वीडियो SPT के विद्यार्थी को उपलब्ध कराया है और महिला TI के खिलाफ शिकायत भी की है। बताया जाता है कि घटना 2 दिन पहले त्रिपुरी चौक की है। कांस्टेबल को ड्यूटी पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी, जिस पर TI सोमा मलिक ने उसे बुलाया और लेट होने का कारण पूछा। कांस्टेबल अपनी सफाई में कुछ कह पाता, इसके पहले ही थाना प्रभारी ने सरकारी गाड़ी में बैठे बैठे उसे थप्पड़ जड़ दिया। SPT के विद्यार्थी ने इस घटना की जांच के निर्देश दिए हैं।
राइट टाउन प्रेम मंदिर के समीप निर्माणाधीन भवन से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर बस स्टैंड चौकी पुलिस पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का नाम आस्तिक ठाकुर है, जो पाटन का रहने वाला है। राइट टाउन स्थित प्रेम मंदिर के पास प्रमोद खंडेलवाल के निर्माणाधीन भवन की छत से गिरकर पाटन निवासी मजदूर आस्तिक ठाकुर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 4-5 दिन पूर्व ही आस्तिक यहां पर मजदूरी करने आया था और शनिवार की सुबह ये घटना हो गई। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार निर्माणाधीन भवन की छत से मजदूर किन परिस्थितियों में गिरा, इसकी छानबीन की जा रही है। ये अपना प्रेम मंदिर के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उसमें एक मजदूर की डेथ हो गई है बिल्डिंग से गिरने से। इसकी सूचना पर यहाँ आके देखा तो उसकी बॉडी नीचे निर्माणाधीन फुटपाथ पे बिल्डिंग के पास पड़ी मिली, जिसको अपन ने मर्ग कायम कर लिया है और अभी मेडिकल रवाना कर दिया है। मर्ग कायम करने के बाद उसकी जांच में जो भी तथ्य पाया जाएगा उसको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, मजदूर कहाँ का? मजदूर का नाम आस्तिक ठाकुर है, ये पाटन का रहने वाला है। 4-5 दिन पहले यहाँ मजदूरी करने आया था। सर, ये किसका मकान बन रहा है? ये अभी खंडेलवाल जी का है, प्रमोद खंडेलवाल जी के बता रहे हैं, यहाँ के ठेकेदार ने बताया कि उनका मकान बिल्डिंग है, बन रही है। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। आधारताल में एग्रीकल्चर कॉलेज के समीप निर्माणाधीन पुलिया के समीप खुदे 20 फीट गहरे गड्ढे में बाइक सवार एक युवक गिर गया, जिसे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। शुक्रवार की देर रात हुए इस हादसे में घायल युवक को मेडिकल अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया गया है। आधारताल में इंडियन कॉफी हाउस के सामने निर्माणाधीन पुलिया के पास बने गड्ढेनुमा नाले में बीती रात एक बाइक सवार युवक गिर गया। तेज बारिश के बीच मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना आधारताल पुलिस को दी, जिसके बाद आधारताल पुलिस ने युवक को गड्ढे से बाहर निकलवाने का कार्य शुरू कराया और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। इस घटना में घायल हुए 35 वर्षीय व्यक्ति को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। पुलिया का निर्माण चल रहा है आधारताल इंडियन कॉफी हाउस के सामने। करीबन 12:30 बजे के आसपास एक 35 वर्ष का युवक जो है वो मोटरसाइकिल समेत पुलिया के नीचे गहरे खड्डे में गिर गया था। उपरोक्त युवक को उस खड्डे में से जो करीबन 20 फुट गहरा गड्ढा था, तो उसमें से उसको निकाल के उपचार के लिए उसे मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया रात में। तो अभी उसके एमएलसी प्राप्त हुई, तो जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार एमएलसी के बाद जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। तिलवारा थाना क्षेत्र के घुनसौर ग्राम में स्थित एक फैक्ट्री के गोदाम से सीमेंट की बोरियों की चोरी कर पिकअप वाहन से लेकर जाने वाले फैक्ट्री के सुपरवाइजर और मजदूर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी की हुई सीमेंट की 70 बोरियां और लोडिंग पिकअप वाहन बरामद किया गया है। तिलवारा के घुनसौर ग्राम में स्थित एक फैक्ट्री से सीमेंट की बोरियों की चोरी करने के मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के सुपरवाइजर विजय केवट और एक मजदूर प्रकाश गौड़ को गिरफ्तार किया है। दोनों से पिकअप लोडिंग वाहन और चोरी की हुई 70 बोरी सीमेंट बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक एपीआर कॉलोनी खटंगा निवासी जतिन दरियानी ने गोदाम से सीमेंट की बोरियों की चोरी कर पिकअप वाहन में लोड करके ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर थाना तिलवारा में प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। कि ग्राम घनसौर में एक सीमेंट पोल की फैक्ट्री है। 2 कर्मचारियों के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री में से 75 सीमेंट की बोरियां को एक पिकअप वाहन में ले जाया गया है, तो इनकी जानकारी में नहीं था, बिना इनको बताए। इनके द्वारा रिपोर्ट लिख कराई गई थी। जो रिपोर्ट लिख करने के बाद आरोपी की तरफ पतासाजी की गई। जो आरोपी विजय मल्हा और प्रकाश ठाकुर को जब गिरफ्तार किया गया और उनसे 75 सीमेंट की बोरियां को जब्त किया गया। दोनों आरोपी एक ग्राम घनसौर के थाना तिलवारा क्षेत्र के रहने वाले। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री का सुपरवाइजर विजय घुनसौर ग्राम और प्रकाश गौड़ चरगवा का रहने वाला है। उनसे पूछताछ के बाद दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।